नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टिक्स देख रहे हैं। बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। उम्मीद है कल देर शाम तक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करा लिया जाएगा। नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। एक ऐसा नाम जो छन करके आया, उम्मीद जताई जा रही थी कि काफ़ी बड़ा विभाग मिलने वाला है। काफ़ी चर्चाएं हो गई थी जेडीयू कोटे से। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कि अब दिल्ली में हैं, दिल्ली चले गए हैं। क्या बात ऐसी हो गई, हम जानना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा बड़ा नाम, मैं खुद देखता हूँ बड़े बड़े जब जेडीयू के नेता मंत्री जाते हैं तो उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये खेल कैसे हो गया, मंत्री बनते बनते अचानक, क्योंकि अभी एमएलसी तो हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला तो हो गया आलोक जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जैसा आपने कहा कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनका पैर छूते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि कुशवाहा बिरादरी की वे सबसे बड़े नेता हैं और शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ किया, मतलब आरएलएसपी का विलय कराया। और जब यह विलय हो रहा था तो आपको मालूम है कि जेडीयू के भीतर कई लोग छाती पीट रहे थे, और छाती पीटने वालों में सबसे अधिक कौन थे? आरसीपी सिंह, जो अब बेगाने हो गए हैं, जो अब दुश्मन हो गए हैं, और यूं कहें नीतीश कुमार और ललन सिंह के शब्दों में कि वे पार्टी के भीतर जासूस थे, बीजेपी के एजेंट थे। खैर चलिए, ये पुरानी बात है। तो अब तो यह स्पष्ट है। आपने तो कल रात में ही बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आज हमने सुबह झलक दिखलाई थी कि इसके पीछे वजह क्या रही, मौर्या होटल में हुआ क्या। हालांकि कई अखबार वाले आज सुबह भी कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और यदि कल 16 अगस्त 2022 को मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है तो शायद शपथ ग्रहण समारोह में वे दिखे भी नहीं, शिरकत भी न करें। लेकिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जैसा कहना है कि उन्होंने मना कर दिया खुद से कि मैं मंत्री अभी नहीं बनना चाहता। लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं 24 में। देखिए, लोकसभा चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, और यह भी एक वजह रही कि उनके खिलाफ गोलबंदी हुई। लेकिन 12 अगस्त 2022 की रात को, या यूं कहें कि शाम से ही, मौर्या होटल पटना में जो गतिविधियां शुरू हुई, उसका अंदेशा शायद जेडीयू के नेताओं को भी नहीं था कि मौर्या होटल पटना में हो क्या रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि जेडीयू ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है और प्रत्येक हलचल पर नजर है। लेकिन मौर्या होटल में कुशवाहा बिरादरी के विधायक जमा हो गए, सांसद जमा हो गए जेडीयू के, वैसे नेता भी जमा हो गए जिन्हें 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी का उम्मीदवार बनाया था और सांसद तक पहुंचाया था, मतलब सांसद बनाकर संसद तक पहुंचाया था। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ यह गोलबंदी। अब तो आरसीपी सिंह है नहीं, और आरसीपी सिंह के साथ ललन सिंह भी खड़े दिखाई पड़ते हैं, नीतीश कुमार का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। तो भीतर न भीतर कुछ न कुछ ऐसा खेला हुआ जिसमें, और उस बैठक में जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश सिंह कुशवाहा भी पहुंच जाते हैं। यह चौंकाने वाली बात। जो सबसे अंत में आए थे उस बैठक में शामिल होने को, वो महाबली सिंह थे, काराकाट के सांसद। रात को 10 बजे के करीब पहुंचे थे। देखिए, सांसदों की बात तो हमें समझ में आती है, क्योंकि इस बात की उम्मीद लगाई जाती है कि यह बेचैनी हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 का सांसद का चुनाव लड़ेंगे, और संभावित लोकसभा क्षेत्र में काराकाट से वे पहले भी लड़ते रहे हैं, और एक वाल्मीकि नगर की चर्चा भी होने लगी थी। तो काराकाट और वाल्मीकि नगर। लेकिन हमारी जो जानकारी है, उस बैठक में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए, निवर्तमान मंत्री जयंत राज भी शामिल हुए। तो इतनी बड़ी बैठक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक को इनिशिएट किसने किया, और तमाम कुशवाहा जाति के नेता गोलबंद कैसे हुए कि हमें उपेंद्र कुशवाहा को रोक देना है। और वहां चर्चाएं क्या हुई, उपेंद्र कुशवाहा को घेरने के लिए क्या बातें कही गई। जो मीटिंग के भीतर लोग मौजूद थे, और उनसे जो हमारी जानकारी मिली है, आंतरिक जानकारी मिली है, कि वहां उन मुद्दों को उठाया गया कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आ गए, आरएलएसपी का कहा गया कि विलय हो गया, लेकिन अब तक आरएलएसपी पार्टी को सरेंडर नहीं किया गया है पंखा छाप को। फिर यह बात कही गई कि महात्मा फूले परिषद वो चलाते हैं। तो इन सब बातों के बाद यह निर्णय किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी दी जाए।
इसके लिए भी अधिकृत कर दिया गया। देखिए, कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चकराए कि ऐसी बैठक और फिर ऐसी सिफारिश और उन तक पहुंचाने का काम यह कैसे संभव हुआ। देखिए, उस बैठक में इतना तक कहा गया कि नीतीश कुमार को कुशवाहा बिरादरी से जिन्हें मंत्री बनाना है बना दें, जयंत राज को नहीं बनाना है नहीं बनाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बनाए। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पहचान, यदि आप कुशवाहा जाति के दूसरे सांसद और विधायकों की चर्चा करेंगे जेडीयू के भीतर, तो वे क्षेत्र विशेष में आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पहचान तो है। तो ये छटपटाहट कहाँ से हुई? तो अब जदयू भी यह पता करने में लगा है कि देखिए, जब हमें सतर्क रहना है, अलर्ट मोड में रहना है, बीजेपी हमारे घर में सेंधमारी करने का हर संभव प्रयास करेगी। तो यह बैठक कैसे इनिशिएट हुई? खबर है कि मौर्या होटल से भी जानकारी ली जा रही है कि वहाँ इन सांसदों और इन विधायकों के अलावा कौन कौन लोग मौजूद थे, यह भी जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इस मीटिंग के लिए बुकिंग किसने कराई थी, इस मीटिंग में गाड़ियों का बंदोबस्त कौन कौन सी गाड़ियां आई थी, कौन कौन से नेता आए थे। क्योंकि यह मीटिंग और इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनने से रोके जाने का प्रयास यह दिखाता है कि भीतर कुछ न कुछ खेला तो है, और इस खेला के प्रति महागठबंधन को सतर्क रहना होगा। देखिए, आपको यह भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी महात्माकांक्षी नेता हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और हर व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है। और उपेंद्र कुशवाहा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और देखिए वह भी सभी तरफ जा चुके हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अपनी पार्टी महागठबंधन में भी गए। आपको मालूम हुआ कि अरवल के गेस्ट हाउस पे किस तरीके से तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी और फिर दोनों के बीच संबंध और रिश्ते बन गए थे। लेकिन फिर कैसे वापस आए, तो उपेंद्र कुशवाहा को रोकने की कोशिश की गई। जयंत राज के बारे में जो चर्चाएं थी, देखिए हमारी जानकारी ये है कि जो जेडीयू का पुराना मंत्रिमंडल रहा है, मतलब नीतीश कुमार को छोड़कर जो 11 मंत्री, वे सभी के सभी मंत्री बनने जा रहे हैं। पहले शीला मंडल और जयंत राज को लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी, लेकिन मौर्या होटल की बैठक, इसे इनिशिएट करने वाला कौन है, यह जदयू को पता करना होगा, महागठबंधन को पता करना होगा। क्योंकि यदि आरसीपी सिंह जासूस की तरह काम कर रहे थे, तो यहाँ जब यह माना जाता है कि सर्वमान्य नेता, एक ही नेता, एक ही मालिक नीतीश कुमार हैं, तो फिर ऐसी मीटिंग करने वाले कौन हैं? देखिए, जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश सिंह कुशवाहा, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि वे उसी क्षेत्र से आते हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा का घर है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आरसीपी सिंह ने ही उन्हें बनाया था स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन खैर, उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी की नीति और रीति को समझते हुए अपने को उधर से अलग किया। और आपको यह भी पता है कि आरसीपी सिंह को 54 मतलब 54 प्लॉट के मामले में जो नोटिस जारी की गई, सो कॉज कि आप बताइए यह संपत्ति कहाँ से आई, उस पर दस्तखत भी उमेश सिंह कुशवाहा का ही किया हुआ था। हालांकि आरसीपी सिंह ने जो जवाब दिया था, वह उमेश सिंह कुशवाहा जो उनके पुराने थे, अपने थे, उनके बारे में भी सार्वजनिक तौर पर आरसीपी सिंह ने कई बातें कही। लेकिन यह महागठबंधन को अलर्ट होने की स्थिति है, जेडीयू को और ज्यादा सतर्क होने की स्थिति है कि जब एक ही नेता, एक ही मालिक सर्वमान्य, तो ऐसी मीटिंग कहाँ से शुरू हो गई? जब इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि कोई किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर बैठे, और यदि ऐसी मीटिंग्स होती है, इसको प्रारंभ किया जाता है, तो आगे आने वाले दिनों में संकट भी बढ़ सकता है। लोग देखिए, संकट बढ़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को जब मंत्री बनने से रोक दिया गया, ऐसी बैठक हुई और ऐसा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने भेजा गया। जी, उपेंद्र कुशवाहा आज भी कह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको मंत्री न बनने देने के लिए ऐसी बैठक तो हुई। ऐसी बैठक हुई, नीतीश कुमार तक ये बातें भी पहुंच गई। नीतीश कुमार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो अधिकृत किया गया कि इस बात को जाकर बताया जाए। तो देखना यह है कि अब आने वाले समय में देखिए चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं। कैबिनेट विस्तार लगभग तय है कि कल हो ही जाना है। हाँ, जैसे 16 अगस्त 2022 को, और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस कोटे के तमाम जितने मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्यों इस भंवर जाल में फंस गए, दिल्ली जाना पड़ा, और ये बात भी तय है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उपेंद्र कुशवाहा ही उस वक्त मौजूद नहीं रहेंगे। दिल्ली ही गए हैं, ये पता है क्या? चलिए इस सवाल को भी छोड़ देते हैं। सवाल को फिलहाल छोड़ देते हैं। ललन सिंह तो साथ हैं, ललन सिंह से कोई नहीं, ललन सिंह तो बिल्कुल एकदम दोनों साथ थे और साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, किन किन चेहरों को शामिल कराया जाता है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।